राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि मेरी ठाकुरानी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आनंद में होंगे। मित्रों, आज हम सुनेंगे तिलचौथ व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक समय की बात है, किसी नगर में एक देवरानी और जेठानी रहा करते थे। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचा करता था, लेकिन वह अक्सर बीमार रहा करता। वहीं देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी अपना बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े आदि दे दिया करती थी, जिससे देवरानी का परिवार चलता। एक बार माघ माह के महीने में देवरानी ने तिलचौथ व्रत किया। 5 रुपए के तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया और पूजा करके तिलचौथ व्रत की कथा भी सुनी। फिर तिलकुटा छींके में रख दिया और सोचने लगी कि चांद उग आने पर ही तिलकुटे का भोग लगाकर कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह अपने जेठानी के घर चली गई। वहाँ खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से कहा, खाना खा लो। तो बच्चे बोले कि जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाना खाएंगे। फिर उसने अपने जेठ से कहा तो वह भी बोला कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, मैं भी सबके साथ ही खाऊंगा। जेठानी ने देवरानी से कहा कि घर में किसी ने खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हें पहले खाना कैसे दे दूं? कल सुबह तुम जल्दी ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति और बच्चे सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, माँ आएगी तो पकवान खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी तो वह रोने लगे। इससे उसके पति को बहुत गुस्सा आया और वह कहने लगा कि सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो सारा दिन काम करने का क्या फायदा। ऐसा कहकर वह अपनी पत्नी को कपड़ा धोने के डंडे से मारने लगा, जिससे डंडा टूट गया। फिर वह अपनी पत्नी को पट्टे से मारने लगा। इस तरह वह अपनी पत्नी को पीटकर घर से बाहर चला गया और पति और बच्चे में से किसी ने भी खाना नहीं खाया। तो वह बेचारी गणेश जी महाराज को याद करके रोते रोते भूखे ही सो गई। उसी दिन गणेश जी महाराज उसके सपने में आए और बोले, धोब न मारी पाटा मारी, सो रही है ये जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। तब गणेश जी महाराज बोले, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। वो बोली, मेरे घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है, थोड़ा सा तिलकुटा छींके में पड़ा है, आप वही खा लीजिए। तिलकुटा खाकर गणेश जी बोले, धोब न मारी पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वह बोली, पूरा घर पड़ा है, जहाँ मन करे वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बोले, कहाँ पहुँचूं? गुस्से में वह बोली, कब से तंग कर रहे हो, मेरे सर पे पहुँच लो। और कहाँ पहुँचोगे? गणेश जी ने उसके सर पे पहुँच लिया। ऐसे ही पूरी रात समाप्त हो गई। अगले दिन सुबह को जब देवरानी उठती है तो वह देखकर अचंभित रह जाती है, क्योंकि उसका पूरा घर सोने चांदी हीरे मोती से भरा हुआ था तथा उसके सर पर भी हीरे मोती असरफियाँ लटक रहे थे। अगले दिन देवरानी काम पर नहीं जाती है। तब जेठानी सोचने लगती है कि मैंने रात को देवरानी को खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी नाराज हो गई और काम पर नहीं आई। यह सोचकर जेठानी बच्चों को कहती है कि चाची को बुला लाओ, बोलना घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। बच्चे चाची के पास जाते हैं और बोलते हैं, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, घर का सारा काम पड़ा है। तब देवरानी बोलती है कि मैं आज से काम पर नहीं आऊँगी, कल से अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम पर भेज देना। बच्चों ने यही सब जाकर माँ से बोल दिया। तब उनकी माँ सोचने लगी कि ऐसा भी क्या मिल गया देवरानी को जो आज से काम पे नहीं आएगी, जरा चल के तो देखूं। तब जेठानी देवरानी के घर जाती है और वहाँ देखती है कि पूरा घर सोने चांदी हीरे मोतियों से भरा पड़ा है। जेठानी के बार बार पूछने पर देवरानी रात की सारी घटना जेठानी को बता देती है। तब जेठानी सोचने लगती है कि मैं भी इसी तरह से तिलचौथ का व्रत करूँगी। फिर वो दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास जाती है और अपने पति से बोलती है, मैं तिलचौथ का व्रत करूँगी, आप मुझे डंडे से मारना। इस पर जेठ कहता है कि भाग्यवान, मैंने तो तुम्हें आज तक एक उंगली भी नहीं लगाई, तुम कहती हो डंडे से मारना।
जेठानी बोलती है कि जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। वह ढेर सारे मेवे डालकर तिलकुटा बनाती है और छीके में रख देती है। जेठानी वैसे ही व्रत करती है जैसे देवरानी ने किया था और शाम को अपने पति से बोलती है कि मुझे डंडे से मारो, नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ। बेचारा जेठ उठाकर डंडे से जेठानी की पिटाई कर देता है और फिर वह भी भूखी ही सो जाती है। तब रात में उसके सपने में गणेश जी महाराज आते हैं और बोलते हैं, धोब न मारी पाटा मारी, सोती है या जागती है। वह कहती है, कुछ सोती हूँ कुछ जागती हूँ। गणेश जी महाराज कहते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या खाऊं? इस पर जेठानी कहती है कि देवरानी ने तो तुम्हें रूखा सूखा तिलकुटा खिलाया था, मैंने तो तुम्हारे तिलकुटे में ढेर सारे मेवे भी डाले हैं, तुम्हारा तिलकुटा छीके में पड़ा है, उठाकर खा लो। थोड़ी देर बाद गणेश जी कहते हैं, धोख न मारी पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? इस पर जेठानी कहती है कि देवरानी का तो गंदा सा घर था, मेरा तो महल जैसा घर है, कहीं भी निपट लो। फिर गणेश जी कहते हैं कि हाथ पोंछने हैं, कहाँ पोंछूं? इस पर जेठानी कहती है कि उसका तो गंदा सा माथा था, मेरा तो चमेली के तेल लगा माथा है, मेरे सिर पर पोंछो। अब लालची जेठानी यह सोचते हुए सोई कि मेरा घर भी सुबह हीरे मोतियों से भरा हुआ मिलेगा। लेकिन जैसे ही सुबह को जेठानी उठी तो उसने देखा कि पूरे घर में गंदगी ही गंदगी भरी है, उसके सर पे भी गंदगी ही लगी है। अब जेठानी गंदगी को साफ करते करते परेशान हो गई, लेकिन घर साफ ही नहीं हो रहा था। तब उसके पति ने कहा कि देखा, यह तुम्हारे लालच का ही नतीजा है। यह सुनकर जेठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह गणेश जी के सामने जाकर अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगी। गणेश जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे सद्बुद्धि प्रदान की। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही सब पर कृपा करना, और जैसे देवरानी के संकटों को दूर किया वैसे ही सबके संकटों को दूर करना। पूजा पाठ से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियो को आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को करें लाइक और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे, राधे राधे।